दोस्तों, रहमान डकैत तो सिर्फ नाम का डकैत था। असली डकैत तो कोई और है। रहमान डकैत तो अपनी पूरी गैंग लेकर चलता था। उसके अंदर इतना दम ही नहीं था कि अकेला डाका डाले। लेकिन जिस डकैत की बात मैं करने वाला हूँ, ये अकेला जाता है डाका डालने, मतलब लूटने के लिए। और इस डकैत का नाम है बाबर डकैत। जैसे इंडिया में आईपीएल होता है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होती है, यानी बीबीएल। पिछले कुछ समय से बीबीएल की लोकप्रियता घट रही थी और नुकसान बढ़ रहा था। तो ऐसे में बीबीएल की मैनेजमेंट ने एक प्लान बनाया कि हम किसी ऐसे देश के खिलाड़ियों को बीबीएल में लेकर आएंगे जिस देश में क्रिकेट लोकप्रिय हो और देश की जनसंख्या भी ज्यादा हो। तो ऐसे सिर्फ 3 ही देश हैं, पहला इंडिया, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा कंगलादेश। कंगलादेश तो किसी काम का नहीं है क्योंकि वहाँ कोई स्टार प्लेयर नहीं है और इंडिया अपने खिलाड़ियों को किसी दूसरी लीग में खेलने देगा नहीं। तो उनका ध्यान गया पाकिस्तान की तरफ, जिसकी जनसंख्या 25 करोड़ है और सिर्फ क्रिकेट ही देखते हैं। वहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई प्लेयर है तो वो है बाबर आजम। तो बाबर के इसी फैन बेस को देखते हुए बीबीएल की एक टीम सिडनी सिक्सर ने बाबर आजम को 8 करोड़ में खरीद लिया और ये 8 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी में है। इंडियन करेंसी में अगर इनको देखें तो ये 2 करोड़ 58 लाख बनते हैं। इससे ज्यादा तो WPL में स्मृति मंधाना को मिले थे 3 करोड़ रुपए। लेकिन अब बात करते हैं कि बाबर ने सिडनी सिक्सर को कैसे लूटा। बीबीएल वालों ने 8 करोड़ में सिर्फ बाबर को ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को खरीदा था। उन्हें लगा था कि बाबर के कारण 25 करोड़ लोग भी बीबीएल से जुड़ेंगे और हुआ भी ठीक वैसा ही। जैसे ही पाकिस्तान वालों को पता चला कि बाबर द किंग बीबीएल में खेलेंगे तो उसके बाद बीबीएल की चर्चा शुरू हो गई, ऑडियंस जुड़ने लगी, टिकटें बिकने लगी, जो स्टेडियम खाली हो चुके थे वापस भरने शुरू हो गए। सब कुछ सही चल रहा था। कल सिडनी सिक्सर यानी बाबर की टीम का मैच था। उसको देखने के लिए ना पाकिस्तान वाले अपनी पंक्चर की दुकानें बंद करके टीवी के सामने बैठ चुके थे और जैसे ही मैच शुरू होता है बाबर आजम को ओपन करवाया जाता है। बाबर आजम शायद ऑस्ट्रेलिया की पिच को कराची की बाटा पिच समझ रहे थे। पहली ही बॉल डॉट चली गई और दूसरी और तीसरी बॉल पे बाबर ने बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन बॉल टप्पा खाते ही बाबर की बरा के बराबर चली गई और बैट के ऊपरी हिस्से में लगी और सर्कल के अंदर फील्डर से दूर जाकर गिरी और कैच आउट होने से बच गए। ये देखते ही बाबर फैंस के दिलों में की आवाजें गूंजने लगी, लेकिन उम्मीदें अभी जिंदा थी। चौथी बॉल भी बैट के ऊपरी हिस्से पे लगी और 2 रन मिल गए। 4 बॉल पे 2 रन थे बाबर के, उसमें भी 2 बार कैच आउट होने से बचे थे। फिर भी कुछ लोग इसे विराट से बड़ा प्लेयर मानते हैं। 5वीं बॉल पे अपनी औकात से बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। ये देखते ही बीबीएल वाले बोले, ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। और इसी के साथ बाबर बन गए बाबर डकैत। ये बंदा अकेला गया और सिडनी सिक्सर के 8 करोड़ और करोड़ों बाबर फैंस की उम्मीदों पे डाका डालने के बाद बन गया सबसे बड़ा डकैत, बाबर डकैत। आप किसे असली किंग मानते हैं, बाबर या विराट? कमेंट जरूर करें और जो विराट को किंग मानते हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।